क्षेत्र में घूमती हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है मुझे जो मोदी मोदी ना कर रहा। जो कैंडिडेट है वो बार बार आपके पिताजी को यानी ससुर जी को बाहुबली कहते हैं, उनको कैसे जवाब दीजिए? कहीं कहीं तो लोग जो हैं इनसे अपना इलाज भी करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रोड है जो मेरे पिताजी तब बनवा के गए हैं। रही बात खोइचा की, तो शादी के बाद मुझे पहली बार मिला। जब मैं यहाँ आई हूँ तो हर इंसान, पहले मैं मना करती थी तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये आशीर्वाद का वो पार्ट है जो लेना एक सौभाग्य की बात होती है। कैरेक्टर जिसका रहता है वो आंख मिला के बात कर सकता है। जब जंगल राज इतने शिखर पे चल रहा था तब एक खौफ था जो हमारे अंदर दिखता था। ये बात मैं बस सुनती थी, और अब जब मैं मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक ऐसा इंसान जो इतने मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ। देखिए, राजनीति में आप आनंद मोहन के चेहरे को जानते होंगे, लवली आनंद, चेतन आनंद के चेहरे को जानते होंगे, लेकिन आज एक नए चेहरे से परिचय करवाने जा रहे हैं जो चेतन आनंद की पत्नी है। चेतन आनंद की शादी की तस्वीरें और वीडियो हमारे चैनल पे सब तमाम दर्शकों ने देखी होंगी, लेकिन आज हम चेतन जी के साथ उनकी धर्म पत्नी है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, देखिए अपने सासू माँ के लिए कैंप की हुई है शिवहर में और घूम घूम कर वोट मांग रही हैं। कैसा लग रहा है जब सासू माँ के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं, वोट मांग रही हैं? क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, मैं डॉक्टर होने के बावजूद जो मुझे पेशेंट से प्यार मिलता है ये ज्यादा बड़े स्तर पे प्यार मिल रहा है और बहुत ज्यादा दिल एकदम खोल कर लोग प्यार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि कोई लड़ाई है यहाँ पे। जब देश के प्रधानमंत्री इतने ईमानदार हों, जब धरातल से जुड़े होते हुए भी देश को इतने उच्च शिखर पर ले जा रहे हैं और जनता के लिए इस हद तक उन्होंने काम कर दिया है और करते जा रहे हैं, पूरा परिवार समझकर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसा हो जो अपने प्रधानमंत्री को ना सोचे, जिसके उनके बारे में ना सोचे? मैं जब क्षेत्र में घूमती हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता है मुझे जो मोदी मोदी ना कर रहा। अगर मैं बात करूं आनंद मोहन जी की या लवली आनंद जी की, तो जिस तरह का उत्साह मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं जो मुझसे बहुत पहले से मेरे पिताजी या माताजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग पापा के और मम्मी के उस काम को याद दिलाते हैं जो मुझे खुद उनसे पता चल रहा है कि उनके आने से और उनके रहने से यहाँ पे किस तरीके से भ्रष्टाचार जीरो हो गया था, नील हो गया था, ऐसा भी नहीं घट गया था। तो और जो बहुत सारे ऐसे रोड है जो मेरे पिताजी तब बनवा के गए हैं, या जब मेरी माताजी यहाँ नहीं थी, यहाँ से सांसद नहीं थी, तो भी जो लोग मदद मांगते थे उनको कहीं भी देश में कहीं भी हो तो उनके लिए मदद प्रोवाइड करती थी या जैसे भी बन पड़े। तो मुझे मेरे बोलने से ज्यादा मुझे खुद जानने मिल रहा है सबके बारे में। जी। तो ये बताइए कि जब वोट मांगने के लिए जाती हैं तो क्या जिस तरह की बिहार की परंपरा है, लोग खोइचा भी देते हैं, आप आंचल भी फैलाती होंगी कि वोट दीजिए। मैंने देखा कि आप बुजुर्ग जो भी है उनका पैर छू के आशीर्वाद ले रहे, तो ये फीलिंग जो होता है वो कैसा लगता है? ये तो मैं बचपन से करते आ रही हूँ। हाँ। क्योंकि ये संस्कार का वो पार्ट है जो कोई भी हो, किसी भी जात पात धर्म का हो, अगर वो बड़े हैं तो इट डजंट मैटर कि वो किस पोस्ट पे हैं या कुछ, आपको आशीर्वाद लेना, ये तो इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। रही बात खोइचा की, तो शादी के बाद मुझे पहली बार मिला तो मुझे लगता था ये घर में मिलता है, मुझे ये नहीं पता था। जब मैं यहाँ आई हूँ तो हर इंसान, पहले मैं मना करती थी तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये आशीर्वाद का वो पार्ट है जो लेना एक सौभाग्य की बात होती है। तो इस बात को तो मैं खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, पूरा परिवार राजनीति में है, मतलब आपके पति चेतन आनंद खुद विधायक हैं, पिताजी इतने बड़े राजनेता रहे हैं, माताजी खुद चुनाव लड़ रही हैं, तो दिक्कत होती है कि अब मजा आता है कि नहीं चलिए जो करियर है उसी में जनता की सेवा करनी है। जब पिताजी जेल में थे, मैं तो अब जुड़ी हूँ परिवार से, बट जुड़ने के बाद जो चीजें मुझे पता चली, जो एक बहुत मार्मिक सा वो एहसास है कि पापा के जेल रहते मम्मी चेतन जी, अंशुमन जी और सुरभि जी जिस तरीके से स्ट्रगल रहा है, वो शायद आज तक कभी जनता में वो बात बताई ही नहीं जा पाई। और चाहे जितनी भी कठिनाई रही हो, सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आया है। एक मम्मी के लिए तो मैं कुछ भी कह दूं वो कम होगा कि 3 बच्चों को, आजकल बच्चे इतने डगमगा जाते हैं, गलत आदतें सीख जाते हैं, लेकिन
तीनों बच्चे जो मम्मी के हैं, अब मैं चौथी हूँ और मेरे साथ जो सिद्धि जी के हस्बैंड है राजहंस जी पांचवे हो गए। तो हम सब एक ऐसे लोग हैं जिनका बेसिक्स बहुत जुड़ा हुआ है, जो संस्कार से पूरे भरे हुए हैं और कभी भी गलत चीज चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, मेरे पापा मुझे 5 चीजें सिखाते थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था हेल्थ, स्वास्थ्य सबसे पहले, फिर आता है कैरेक्टर। ये हम बचपन से सीखते आए हैं कि कैरेक्टर जिसका रहता है वो आंख मिला के बात कर सकता है। तीसरा था परिवार और दोस्त। चौथा है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो ये वो 4-5 चीजें हैं जो हम आज से नहीं सुने। जब हमें करप्शन का मतलब भी नहीं पता था और जब जंगल राज इतने शिखर पे चल रहा था, तब एक खौफ था जो हमारे अंदर दिखता था। तो पापा कहते थे, बेटा जब तुम बड़ी होना, एक इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ना कि तुम 10 लोग के साथ खड़े हो सको, उनका उत्थान कर सको और कभी भी करप्शन से। एक आखिरी सवाल आपसे, जब यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो बार बार आपके पिताजी को यानी ससुर जी को बाहुबली कहते हैं, उनको कैसे जवाब देंगे? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझे आज तक नहीं पता है कि बाहुबली का मतलब आप लोग के या विपक्षियों के द्वारा क्या मतलब रखता है। आप मुझे इसका डेफिनेशन बताइए। जब डेफिनेशन आप बताइएगा तो मैं इसका उत्तर दे पाऊंगी। जिस तरीके से मैंने अपने पिताजी से शादी के बाद जो मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इनसे ज्यादा खुले दिल का, इनसे ज्यादा लोगों के लिए भावुक हो रही हैं। नहीं, तो ये बात ही ऐसी है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा कोई तो हो जो हमारे लिए, पापा के बारे में जो लोग जुड़ जाते हैं वो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं। कुछ तो होगा उनमें, जो ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ के पापा के साथ दिन रात लग जाते हैं। कुछ तो होगा उनमें। ये बात मैं बस सुनती थी और अब जब मैं मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सच में एक ऐसा इंसान जो इतने मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ कि वो दिल के कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं। उनको सिर्फ एक ही भावना है, कोई तकलीफ आई उसको सोल्यूशन निकालो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन लेकर आया है। तकलीफ है उनके जो बस में पड़ पाता है, उसके लिए वो नहीं। ठीक है, हम आपके इमोशन को समझते हैं। एक आखिरी सवाल हम चेतन जी से लेंगे, क्योंकि चेतन जी से हमारी बातचीत हो चुकी थी। चेतन भाई, इस तरह की पत्नी मिलना और जितना ये परिपक्व मुझे नहीं लगा था, ईमानदारी से बताऊं तो मैं जब इंटरव्यू कर रहा था इनका, मुझे नहीं लगा था इस बेबाकी से, इस ईमानदारी से वो जवाब दे पाएंगी। कैसा फील होता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो है कि हमने जब मतलब पहले शादी का जो ऑफर और ये सब आया था, तब भी हमने हम लोग एक दूसरे को लगभग 1 साल तक हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोर्टशिप जो कहते हैं। उसी टाइम हमको समझ में आ गया कि दिस इज द वन। क्योंकि आप होता है ना कि हर जगह जो मैच्योरिटी इनमें है, और खास तौर पे इनका जो काम है वो भी सोशल वर्क से बहुत जुड़ा हुआ है। तो सोशल वर्क ही है, डॉक्टर होना मतलब सोशल वर्क करना। हम लोगों का दूसरे तरीके से सोशल वर्क है, इन लोग का भी वैसा है। तो वो जो बैकग्राउंड है वो हमको पता है कि ये मेरे जो करियर को है वो अच्छे से समझती हैं, और लोगों और जनता में जो इनका, कभी कभी तो हमको लगता है कि हम सेकंड व्हील है। सही बात बोलते हैं। लोगों में जब ये जा रही हैं, लोगों से जो मिल रही हैं, किसी की मदद, और कहीं कहीं तो वो लोग जो हैं इनसे अपना इलाज भी करा रहे हैं, तो ऐसा भी होते हुए देख रहे हैं हम। तो वही बात है। और जब से कैंपेन इन्होंने मतलब हमारा मदद किया है, तब से हम थोड़ा सा बोझ से जो है हमारा रिलैक्स हुए हैं। तो चलिए, देखिए, चेतन तो मदद काम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ चुनाव लड़ रही हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग हमने कहा कि नए चेहरे से, और इसी को परिवार कहते हैं। और जब हमने इनसे सवाल किया कि आपके ससुर जी को, पिताजी को लोग बाहुबली कहते हैं, तो ये भावुक हो गई, कही कि जो उन्हें जानता है वो उनसे अच्छा इंसान किसी को मान ही नहीं सकता है। तो एक मैसेज भी है, देखिए, चुनाव के बीच हम जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के डेट में परिवार में बहुएं जब आती हैं, सास बहू में किस तरह से खटपट शुरू होती है, परिवार भाई भाई अलग हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया है चुनाव के वक्त में, इसे ध्यान रखिएगा कि परिवार में एकजुट होना कितना जरूरी है।